हाय छात्र छात्राओं, आर के टीचिंग पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 10 चैप्टर टेस्ट क्षेत्रफल एवं आयतन चैप्टर से दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिखा है। इन दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में आज अपन हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है, दवा का एक कैप्सूल्स एक बेलन के आकार का है जिसकी दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना। कैप्सूल बनाना पड़ेगा सबसे पहले। यानी ये मेरा कैप्सूल का पिक्चर है। कैप्सूल में दोनों तरफ अर्ध गोला बना हुआ है। दोनों तरफ अर्ध गोला बना हुआ है। इस पूरे कैप्सूल की ऊंचाई अगर देखें तो पूरे कैप्सूल की ऊंचाई दिया हुआ है 14 मिलीमीटर। इसकी त्रिज्या यानी व्यास का दिया हुआ, व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी व्यास दिया हुआ डी दिया हुआ 5 मिलीमीटर। तो आर मेरा हो जाएगा, व्यास का आधा आर होता है यानी 5/2 मीटर मेरा व्यास हो जाएगा। इसके बाद बेलन की ऊंचाई को अगर देखें, ऊंचाई बाय यूज होगा इसलिए ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई 14 में से हमको 5 घटाना है। इधर भी आर, एक आर, यहाँ से एक आर, यहाँ भी एक आर, यानी 2 आर। 2 आर का मतलब व्यास ही घटाना होगा। तो व्यास को घटाना होगा मतलब, यानी एच, बेलन की एच अगर निकालें तो ये 14 - 5, 14 - 5 इक्वल्स टू 9 मिलीमीटर। यानी ये मेरा आ गया 9 मिलीमीटर। यानी बेलन की ऊंचाई 9 मिलीमीटर। यानी बेलन का शेप है और दो अर्धगोला का शेप है। नीचे में भी एक अर्धगोला, ऊपर भी एक अर्धगोला है। तो इसका हल अगर देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हल, तो संपूर्ण कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर देखें तो इसका होगा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2πr/h, और ये अर्धगोला नीचे में है और ऊपर भी एक अर्धगोला है। तो ये अर्धगोला अर्धगोला मिला के एक पूर्ण गोला बनेगा, जो पूर्ण गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है पाई 4πr²। यानी एक अर्धगोला और दूसरा अर्धगोला दोनों को जोड़ करके डायरेक्ट लिख दिया, यानी पूर्ण अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr²। इसमें 2πr को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ h बचेगा, यहाँ बचेगा 2r। अब इसी में सभी का वैल्यू बैठाना है, यानी 2 इंटू पाई का मान 22/7, r का मान 5/2, h का मान यानी बेलन का h का मान ये है, ये पूरा h नहीं, h का मान मेरा 9 है तो 9 रखेंगे, प्लस 2 इंटू r का मान 5/2, इसको काटेंगे, यहाँ से ये कट गया, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11/7 गुना, इसको प्लस करेंगे, ये 9 और 5, 9×5 14। अब ये 7 से ये 14 कटेगा, 7 दूना 14, तो ये हो गया 11, यानी 110 गुना 2, इसी को गुना करेंगे 0, 2 0, 2 से 0 को गुना करेंगे 2, 2 से 1 2, 201 2,
यानी 220 मिलीमीटर स्क्वायर आंसर, यानी मेरा कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 220 मिलीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में दिया हुआ ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और व्यास वाला एक शंकुकार खोखला काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी इसमें एक बेलन है, अब बेलन बनाना पड़ेगा। ये एक बेलन है, इसी बेलन से यानी इसी बेलन को काट के एक शंकु निकाला गया। एक काट के शंकु निकाला गया है। अब काट के निकाला है तो इसमें क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। यानी ऊंचाई दिया हुआ 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई। व्यास मेरा दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ व्यास, व्यास यानी डी दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। तो ये मेरा आर हो जाएगा कितना, तो आर हो जाएगा 2 से इसको भाग देंगे तो 0.7 सेंटीमीटर। इसमें हमको फिर एल का जरूरत पड़ेगा, यानी तिरछी ऊंचाई का जरूरत पड़ेगा। तो तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए ये एच है, यानी तिरछी ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तिरछी ऊंचाई क्या होता है, तो तिरछी ऊंचाई होता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच का स्क्वायर मतलब एच, ये यहाँ पूरा एच है, यानी अगर इसमें एच देखें तो ये एच है, तो एच का मान है 2.4, 2.4, 2.4 यानी 24 को अगर गुना कर दे 10.8 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 8 16, 1 17, 2 4 5, 576। यानी एच का स्क्वायर 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। 2.4 का स्क्वायर करते हैं तो 576 स्क्वायर, 576। उसी में दशमलव लगा देंगे 2 अंक के बाद प्लस 7 7 49, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगेगा 7 7 49। इसको प्लस करेंगे दशमलव यहाँ, जैसे ही प्लस करते हैं तो ये आपका 9 6 15, ये 5 7 4 11, 1 12, 1 6, यानी 625, यानी 6.225, 6.225 दशमलव को हटाएंगे 625/100। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 625 का वर्गमूल होता है 25 और 10, 100 का वर्गमूल 10, इसी को लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर। यानी एल मेरा आ गया 2.5 सेंटीमीटर। इसी का यूज करके हम इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो बचा हुआ, तो हल क्वेश्चन नंबर 2 का ये हल है। तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी शेष 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 बचे बेलन शेष बचे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू शेष बचे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस ऊपर का ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। फिर नीचे जो अंदर से जो काट के हटाया गया है, तो नीचे से काट के हटाएगा तो अंदर में
एक शंकु के टाइप का एक पृष्ठ बना हुआ, तो उस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, शंकु के टाइप का हो तो पाई आर एल, यानी शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होते हैं फॉर्मूला। तो इसी में सभी का मान बैठाएंगे, तो क्या कर लेंगे, इसमें कॉमन कर लेते हैं, इसमें भी पाई इसमें भी पाई है, आर है इसमें भी आर है इसमें भी आर, तो आर को कॉमन कर लेंगे, यानी पाई आर को कॉमन करते हैं तो इसमें बच जाएगा 2h, इसमें बच जाएगा आर, इसमें बच जाएगा एल, इसी में सभी का मान बैठाना। 22/7 पाई का मान, आर का मान है मेरा 0.7, 2 इंटू एच का मान है 2.4 प्लस आर का मान है 0.7 प्लस एल का मान है 2.5। अब इससे इसको काट देते हैं, यानी 7 से 0.7 काटेंगे तो 0.1 बार में कटेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2.2, ब्रैकेट के अंदर में जो है 24, 2.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 24×48, 48 हो गया, इसमें दशमलव यहाँ लगेगा, प्लस 0.7, ये 0.7 प्लस 2.7 को प्लस कर लेते हैं, जैसे ही प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7×5 = 12, 7×5 = 12 के 2, 2 1 3, यानी 3.2। अब इसको फिर प्लस करेंगे 2.2, इसको प्लस करते हैं और यहाँ गुना में आ गए, जैसे प्लस करेंगे गुना लिखेंगे, यानी 8 2 10, 10 के 0, 8 2 10, 10 के 0, 4 3 7 1 8, यानी ये आपका आ गया 2.2 गुना 8, 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 1.6, यानी 0 लगा देंगे, 1.6, दशमलव के बाद अगर 5 6 7 8 9 रहता है तो उसको हटाने के लिए बगल वाला में एक प्लस हो जाता है, नियरेस्ट हम निकालेंगे तो इसका नजदीक निकटतम इसका वैल्यू हो जाएगा, यानी 4 से ज्यादा है तो इसलिए इसको लगभग लिख सकते हैं 8, लगभग इसको 8 में चेंज हो गया ना, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 का सल्यूशन अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाए गए हैं, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी हमको एक वस्तु जो दिया हुआ वस्तु बनाया है बेलन से, तो इसका हल अगर देखें तो हल इसका कैसे होगा, तो इसमें एक शंकु है, शंकु बोलते हैं, एक बेलन है, इस बेलन से दोनों छोर पर एक अर्धगोला खोद कर निकाला गया है। यानी दोनों तरफ से अर्धगोला खोद कर निकाला गया है। ये पूरे बेलन की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर और इनकी त्रिज्या है, यानी इनकी आर है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसके द्वारा खोद कर जब निकाले गए एक वस्तु बन गया, इसी वस्तु का हमको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर देखें तो इसमें क्या क्या दिया हुआ, एस दिया हुआ, आर दिया हुआ, इसी का मान इसमें रखना होगा। यानी अगर इसका संपूर्ण वस्तु, ये जो वस्तु बना है इधर से खोद कर निकाला गया, इधर खोद कर हटा दिया गया तो वस्तु बन गया, तो इसी वस्तु का संपूर्ण
पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर देखें तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी पाई आर एच प्लस नीचे जो खोद कर बनाया गया ये भी एक ही पृष्ठ बनेगा, तो इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे बनेगा, तो ये बेलन बोलते हैं। अर्धगोला का जैसा ये खोद कर हटाएगा तो इस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, नीचे भी गड्ढा के जैसा है उसका भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी पहले प्लेन था तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते तब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल, लेकिन ये गड्ढा कर दिया तो ये कैसे गड्ढा कर दिया, तो अर्धगोला के जैसा है, इसलिए इस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों अर्धगोला को अगर मिला देते तो एक संपूर्ण यानी पूर्ण गोला बनेगा, तो वही पूर्ण गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। ये कैसे हुआ, तो नीचे भी पृष्ठ था लेकिन गड्ढा पृष्ठ अब बन गया, पहले प्लेन पृष्ठ था अब ये हटा दिया, काट के हटा दिया गया, गड्ढा बना दिया, तो ये कैसा गड्ढा, अर्धगोला के जैसा, तो इस अर्धगोला का एक वक्र पृष्ठ बना, यानी नीचे में वक्र पृष्ठ बना, ऊपर भी अर्धगोला के जैसा एक वक्र पृष्ठ बना, तो दोनों वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को प्लस कर दिया डायरेक्ट, यानी 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसी में 2 कॉमन करेंगे 2 पाई आर, तो इधर बचेगा h, यहाँ पे बचेगा 2r। इसी को सॉल्व करते जाएंगे, 2 पाई का मान 22/7, r का मान 3.5, h का मान 10 प्लस 2 गुना r का मान 3.5, सॉल्व करते तो इससे कट गया यानी 0.5, 7×5 = 0.5, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, यानी 5×10, 5×10 यहाँ पे 0 यानी पॉइंट लगेगा 1.0 गुना 22, इसको भी गुना करते हैं, 35×2 = 70, यहाँ पे दशमलव लगेगा एक अंक के बाद। अब इसको दशमलव के बाद 0 है तो दशमलव के बाद 0 है तो इसका मान हटा देते हैं, यानी 1 गुना 22 गुना, इसको भी प्लस कर देते हैं, इधर हटा देते हैं इसका दशमलव भी प्लस कर देते हैं 17, इसको गुना करना पड़ेगा, यानी 22 गुना 17, 17 गुना 34, 17 गुना 34 और 34 और 3 37, यानी ये मेरा आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यानी इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपका आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जब भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए।